बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आइन और कानून के तहत काम करने वाले जजों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें फिर मजबूरन मुझे 6 हाई कोर्ट के जज साहबान का रेफरेंस करना पड़ा है। नाज़रीन, आज बहुत अहम खबरें हैं। पाकिस्तान में खबरें देना यकीनन एक जुर्म है। सच्ची खबरें देना, प्रोपेगेंडा करना क्रेडिट है। आपकी खिदमत हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन नूर के हवाले से। ये आखिर मिशन नूर है क्या? हुकूमत इससे क्यों इतनी खौफजदा है? और अब हुकूमत ने इस मिशन नूर को खिलाफ कौन सा बड़ा हुक्म दे दिया? इस हवाले से सारी तफसीलात आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान के पास जेल में कौन सी टीमें पहुंची और क्या बात हुई, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सी अहम शख्सियत को फारग करने का फैसला हो गया, सुना दिया। अगर ये भी बताएंगे कि जबकि दूसरी तरफ कैपिटल टॉक में हामिद मीर प्रोग्राम करते थे। याद रखें कि पाकिस्तान से सबसे पॉपुलर प्रोग्राम काशिफ बासी थे, जिन्हें 6 माह से ज्यादा हो गया और फिर जबरदस्ती करवाया गया है। एयरवाई प्रोग्राम करते थे ऑफ द रिकॉर्ड। दूसरा, हामिद मीर ने कैसे मरियम नवाज पर बिजलियां गिराई हैं, ये भी एक दिलचस्प खबर है कि आपके साथ शेयर करेंगे। कि ये सारी तफसीलात जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, उससे हमारी रहनुमाई मिलती है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मिशन नूर की। सोशल मीडिया पीटीआई के कुछ हामियों की जानिब से मिशन नूर के नाम से एक मुहिम चल रही है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा है कि पाकिस्तान की अवाम तमाम अदारों से नाउम्मीद हो चुके हैं। अब हम इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ मुकदमा अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत की, जो कुल कायनात का रब्बुल आलमीन है, की बारगाह में पेश करेंगे। तरीकाकार मुताबिक 20 सितंबर की रात 9 बजे तमाम अहले खाना को पाकिस्तान भर में अपने छत पर जमा करें, छतों पर अजान दें। मुझे गच्चे है बुत जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह का हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ। खैर, छतों पर तमाम अहले खाना को जमा करें, छतों पर अजान दें। अगर खुद नहीं कर सकते तो मोबाइल या स्पीकर पर अजान लगा लें। अगर छत तक रसाई नहीं है तो इन दोनों में से एक काम अपने सेहन में कर लें। और अगर इन तीनों काम नहीं कर सकते तो छत या सेहन में खड़े होकर अदारे यकजहती के लिए अजान सुन लें और हाथ उठाकर इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जो भी जिस शक्ल में भी जुल्म कर रहा है, उनसे रब से इन जालमों से निजात की दुआ मांगे करें। इस मिशन नूर के हवाले से पीटीआई की जानिब से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन हुकूमत ने इसके खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया और सहाफी शाकर महमूद अवान, जिन्हें नौकरी से निकलवाया गया, उनके अकाउंट फ्रीज किए गए, उनके साथ और भी बहुत सारी ज्यादतियां की गई। शाकर महमूद अवान की खबर के मुताबिक मिशन नूर को रोकने के लिए इंतजामिया हरकत में आ चुकी है और पुलिस को हदायत की गई है कि जहां मिशन नूर से मुतल्लिक लोग इकट्ठे हो, इनको हिरासत में लिया जाए और इस मिशन को रोकने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। और पुलिस का घरों में बगैर वारंट छापा मारना पुलिस करती थी। तो जुल्म की दास्तानें इतनी तवील हैं कि अगर कोई कानून पसंद शख्सियत आ गई तो फिर कुछ अफसरान को नाकाबिले माफ़ी सजाएं मिलेंगी और जो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक साथ दिया उन्हें नवाजा भी जाएगा। नाज़रीन, इस मिशन को रोकने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाए, यानी इस हद तक हुकूमत खौफजदा है। दूसरी जानिब इमरान खान के ट्वीट्स के बड़े बड़े लोगों को मुश्किलात में डाल दिया है और अब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को हैंडल करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। इस सिलसिले में एफआईए की टीम अडयाला जेल पहुंची, जहां 2 दिन से वजीर आला अली अमीन गंडापुर, जो तहरीक इंसाफ के हमायती अफसर, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। रात के अंधेरे में अडयाला जेल में वो जो पाकिस्तान से अकाउंट ही नहीं चल रहा, जो बानी पीटीआई को अंदर कोई कागज लेके नहीं जा सकता। एक्स अकाउंट के बारे में इमरान खान से पूछगिछ की, जिस पर इमरान खान ने फौरी तौर पर तहरीरी सवालनामा मांग लिया और कहा कि अकाउंट मेरा है, कुछ अहम है तो सवाल करें, ऐसे ही मेरा वक्त ज़ाया मत करें। मुझे मेरी जेल में बंद रखा जाता है, पानी नहीं दिया जाता, रोशनी नहीं होती, लाइट बंद कर दी जाती है, लेकिन मैं आवाम की जद्दोजहद और आवाम के हकूक़ की जद्दोजहद कर रहा हूँ और ये आखिरी सांस तक रहेगा। और ट्विटर अकाउंट से इन्हें प्रॉब्लम है तो ये मुल्क में जुल्म करना छोड़ दें,
ट्विटर अकाउंट से फिर उनके बारे में बात भी नहीं होगी। इमरान खान के करीबी ज़राए ने ये दावा किया है। इस हवाले से अलीमा खान से कल सवाल हुआ कि इमरान खान का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है, तो अलीमा खान ने क्या कहा कि वो आप खुद सुने इस वीडियो में। अलीमा साहब, इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहे हैं? अगर ये फॉल्स फ्लैग करेंगे, अगर ये फॉल्स, हाँ नहीं मैं बता देती हूँ। वो कर्नल साहब जो अंदर बैठे हैं वो हैंडल करते हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं। कर्नल साहब डायरेक्टली मदद सहूलतकार है इमरान खान का मैसेज आपका पहुंचाने में। अली अमीन गंडापुर भी कल बहुत गरजे बरसे, उन्होंने क्या कहा आए वो भी सुन लें। मेरे पीछे बयानिए कर दिए जाते हैं तो वो बयानिए करने से मुझे नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कर्नल साहब सुन लो। कल भी आपको बड़ी तकलीफ हुई इस बात के ऊपर कि मैंने क्यों कहा कर्नल साहब, तो मैं आपको कह रहा हूँ मेरी मुलाकात आप करवाएं, वरना इसके बाद मैं आपका नाम लूंगा कि कौन से कर्नल साहब हैं। मैं इसके बाद नाम लेके फिर बार बार ये बात करूंगा। मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी पार्टी का लीडर, मेरी पार्टी का चेयरमैन, मेरा लीडर के साथ मेरी मुशावरा जरूरी है। उस सूबे की सेंसिटिविटी को देखते हुए, हालात को देखते हुए हुकूमत में वो इकदाम जो खान साहब के साथ मैं डिस्कस करूं, फिर उसके ऊपर अमल बनाऊं और उसको आगे इम्प्लीमेंट करूं, उसके लिए मेरी मुलाकात जरूरी है। तो इसलिए अनाज के मसले ना और मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने निशाना किया जो पसे पर्दा रहकर मौजूदा हुक्मरानों की पुष्टपनाही कर रही हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि हामिद मीर ने मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब के साथ जो किया वो शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी। ने आपको पहले वो सुनाते हैं जो मरियम नवाज ने दावा किया है और फिर साथ ही आपको दिखाते हैं कि कैसे हामिद मीर ने मरियम नवाज का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया। ये आप खुद सुन लें। जो कहते हैं कि सीएम क्यों निकलती है, सिस्टम क्यों नहीं काम करता, तो बाकी सूबे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। तो सीएम अगर नहीं काम करेगा तो उसकी टीम को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो लोग निकल के काम करेंगे। सीएम जब मैदान में होता है तो सबको मैदान में होना पड़ता है। अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, हो बड़ा सैलाब आ गया। जब 2021-22 में सैलाब आया था तो वजीर आजम जो वजीर आजम थे वो सिर्फ हेलीकॉप्टर में ही फिजाई दौरे किया करते थे। अब क्योंकि जो 2021 में तो कोई सैलाब नहीं आया था, 2022 में सैलाब आया था और 2022 का जो सैलाब है उसको हमने खुद कवर किया था, हमने तीनों सूबों में उसको कवर किया था। तो वो जब सैलाब आया था तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो उन्होंने फजाई दौरे भी किए, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने फजाई दौरे भी किए, लेकिन वो काफी जगह पे ग्राउंड पर भी हमें नजर आए। बल्कि वो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनको भी सैलाबज़दा इलाकों में लेके गए थे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जरा हमें रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेना चाहिए। 2022 में जब सैलाब आया तो कौन वजीर आजम था? शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और उन्होंने फिजाई दौरे भी किए और उन्होंने जमीनी दौरे भी किए। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंसूर करते हुए इन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म सादर कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। इस फैसले में कहा कि चेयरमैन पीटीआई की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, इसलिए इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। अदालत आलिया ने चेयरमैन पीटीए को हटाने जाने के बाद इसी अदारे के सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए का आर्जी चार्ज दिया जाए। नाज़रीन, आप आखिर में जाते जाते ये भी सुनते जाएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ 17 सितंबर से 3 अहम ममालिक का दौरा करेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले सऊदी अरब, फिर बरतानिया और फिर अमेरिका का दौरा करेंगे। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि नवाज शरीफ पहले ही पाकिस्तान से लंदन जा चुके हैं और उनके करीबी हल्के कहते हैं वो नाराज होकर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में उनकी नकल और हरकत अपनी मर्जी से मिल नहीं सकते थे। एक पार्टी के सरबराह हैं, साबिक वजीर आजम और वजीर आजम के भाई हैं। नवाज शरीफ की ये हालत है तो फिर साफी और जजों के अगर उन पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है तो फिर ये कौन सी खबर हुई? खबर तो खबर होती है। खैर, नवाज शरीफ पहले ही लंदन जा चुके, कहीं बहुत बड़ा तो नहीं होने वाला, सब बैरून मुल्क जा रहे हैं। किन्ने किन्ने जाना है बिलो देखकार। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि हुकूमत
हर उस शख्स के रास्ते में रुकावट खड़ी करती है जो आइन और कानून के साथ चलते हैं। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ केस की मुकम्मल अदालती कार्रवाई। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदों ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की तैनाती उन्हें बतौर जज काम से रोकने की दरख्वास्त पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नाकाबिल समाअत करार देकर इसे खारिज करने का मुतालबा किया है, जिस पर जस्टिस 15वें नंबर पर लाहौर से जाने वाले सरफराज डोगर साहब ने कहा है कि अभी दरख्वास्त पर हाफिज एतराज़ात हैं। जज समेत किसी फरीक को नोटिस जारी नहीं किया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल फैसले तक मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस सिलसिले में किया। इस सिलसिले में मावन वकील ने बताया कि पिटिशनर मेडिकल इमरजेंसी के बायस नहीं आए। नुमाइंदे रोस्टम पर आ गए। बार कौंसिल के नुमाइंदे रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा इस्लामाबाद कौंसिल के मेंबर राजा अलीम अब्बासी ने कहा कि हमें इस केस के हवाले से शहीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अख्तियार है। जज के खिलाफ शिकायत कैसे के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मौजूद है। अगर जज के खिलाफ पिटिशनर का ये ट्रेंड शुरू हो गया तो बहुत तबाहकुन होगा। इस्तदा है कि अदालत इस दरख्वास्त पर लाजमी तौर पर एतराज़ बरकरार रखे। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस केस में फरीक हैं, ये एतराज़ का केस है, अभी इस की बाकायदा समाअत नहीं कर रहे। लोग अपनी निश्तों में बैठे, अगर नोटिस होता है तो आपको सुनेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर नईम अली गुज्जर ने कहा इस्लामाबाद इस हवाले से स्टेक होल्डर है और को वारंटो ये रिट समाअत काबिल समाअत ही नहीं है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो पुलिस अफसर काम करे, वो पाकिस्तान पंजाब बदर, जो कसाफी हारून रशीद हो, शहीद अरशद शरीफ हो, और दर्जनों सहाफ़ियों की एक तवील दास्तान है, अकबर बाजवा हो, शाकिर अमान हो, सदीक जान हो, और जो भी सहाफ़ी हुकूमत की करप्शन की निशानदेही करे उसे मंजर से हटा दो या अरशद शरीफ की तरह दुनिया से गायब कर दो। चीफ जज साहबान इंसाफ नहीं मांग सके, लेकिन चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब से एक गुजारिश है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस है। पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म, नाइंसाफी, इंतकामी कार्रवाइयों का अंबार है। करप्शन पर कोई सुनवाई नहीं। खुदा के लिए वतन अजीज में जुल्म, ज्यादती, करप्शन, नाइंसाफी, इंतकामी कार्रवाइयों को रोका जाए। जब चोरी के मैंडेट वाले हुक्मरान मुसल्लत होंगे तो फिर हाकिम वक्त अवाम की दाद रसी की बजाय अवाम के लिए अज़ाब इलाही बन जाएगा। और अज़ाब इलाही के लिए रब के दूर अदा करें कि या अल्लाह इस मुल्क में इंसाफ करने वाले, दयानतदार, मुहिब वतन, काबल लोगों, आइन और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक काम करने वालों को हमारा हुक्मरान बना और जालिमों से हमें निजात दिला। वो किसी भी शक्ल में, किसी सियासी जमात में है, किसी सरकारी ओहदे में है या किसी सहाफत है, किसी में है, ये मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, क्या इमरान खान को जेल में रखने के बाद हुक्मरान परेशान है? हाँ, परेशान है, परेशान है, परेशान है। उसका एक ट्वीट इनके अरबों रुपए की तशरीह को जीरो कर देता है। इसमें आपने अलीमा हामिद मीर और दीगर लोगों की राय भी सुनी। आपकी राय ये थी 8 फरवरी 2024 को, जिसको कॉमनवेल्थ ने, जरीदे ने छुपाए रखा और यूरोपीय यूनियन छुपाए रखा। अब उनका बरतानिया मीडिया भी उस पर शोर डाल रहा है। अब हुकूमत दुनिया भर में जमहूरियत और मुल्क की बदनामी का बड़ा बायस बन रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने सुबह भी कहा था कि ईमान मजारी को चीफ जस्टिस की तरफ से हरासमेंट कमेटी उन्होंने दरख्वास्त दी, तो रातों रात चीफ जस्टिस ने समन रिफत इम्तियाज को तब्दील करके उनकी जगह 26वीं के बेनिफिशरी इनाम महनाज को लगा दिए। क्या आइन के मुताबिक काम करना जुर्म नहीं? जिस मुल्क में अदालतें इंसाफ नहीं करती, इंतशार होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।